सामने आई है, भले ही पाकिस्तान की ओर से। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना की नाकामी पर बैठक, भारतीय ड्रोन हमले नहीं रोक पाया पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ ने सेना के साथ बैठक की है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। पाक एयर डिफेंस सिस्टम पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पाक में डिफेंस सिस्टम पर कमेटी बनी है। पाक के 9 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है, एक भी ड्रोन अटैक रोका नहीं है, रोका जा ही नहीं सका क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी सक्षमता नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है नहीं, लेकिन युद्ध लड़ेंगे। चलिए, ये बड़ी खबर तो हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं कि क्या क्या हलचल हो रही है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ पहले खुद को सुरक्षित करने गए, बंकर में छुपे, फिर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। शायद वो इमरजेंसी मीटिंग बंकर में ही हुई होगी, और इस मीटिंग को लेकर अगर हम बात करें तो पाक एयर डिफेंस सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े हुए, और डिफेंस सिस्टम पर कमेटी भी पाक में बनाई गई है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर साझा कर देते हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक है, जिसमें सेनाओं के प्रमुख थोड़ी देर में शामिल होंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालय पहुंच गए हैं और यही मीटिंग होगी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां एक और भारत लगातार पाकिस्तान पर वार कर रहा है, तो दूसरी ओर यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एक नई रणनीति तय हो सकती है यहां से, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री के साथ, और पाकिस्तान को एक नए अंदाज में कैसे जवाब देना है यह भी तय हो सकता है। बहरहाल, तो अब तक जो रात भर हल चल रही है, जो हमले हुए हैं, जो हमले किए गए हैं, उनकी जानकारी भी साझा की जाएगी। इधर इसके तरह हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान पर हो रहे हमले और पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमले, दोनों पर पीएम नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी रखी है। ये एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं, चंडीगढ़ से है। ड्रोन अटैक की आशंका, एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ में फिर से एयर सायरन बजा है। बता दें, एहतियातन एयर सायरन बजाया गया है, लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इससे पहले अमृतसर में प्रशासन की ओर से कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और किसी तरह की हलचल ना मचाएं, आप सुरक्षित हैं, किसी तरीके के डर की कोई जरूरत है, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा में लगातार तैनात है। ये खबर आपसे चंडीगढ़ से हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक की आशंका, एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ में फिर से एयर सायरन बजाया गया है और एहतियातन ये एयर सायरन बजा है। वहीं लोगों से यह अपील की है, आप लोग अपने अपने घरों में कैद रहें, किसी तरह से बाहर ना निकले, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। बाकी आप अपने घरों में रहें, बाहर का तो सेना देख ही रही है, सेना आपकी सुरक्षा में हमेशा तैनात है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब तक की बड़ी बड़ी अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से जो हिमाकतें की जा रही, नापाक हरकतें की जा रही है, पाकिस्तान को भारत कड़ा जवाब दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इससे सबक लेगा? और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विनायक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आर विनायक जी आपका जी एमपीसीजी पर। बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग की चीज़ भी समझ में आ रही कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो कह रही थी कि हम अपनी सेना के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं, उन्हीं की जान की परवाह ना करते हुए जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सरकार है, वो उन आतंकियों को बंकर में छुपा रही है जिनसे देश को, दुनिया को खतरा है। जहां तक पाकिस्तान की सेना है, उनको आवाम के लिए कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी सेना जो है, वो जो खास करके जो उनके आला अफसर है, वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, तो इसलिए ये नतीजा उसी का है। लेकिन पाकिस्तानी जो आवाम है, उनको बिल्कुल एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, और उनका जो बेसिकली उनका सर्वाइवल है कि भारत से नफरत करो, तो उनके खून में भर दिया है कि भारत से नफरत करना पाकिस्तान का अस्तित्व है। तो इसलिए तो वो जनता भी उसी तरह से, लेकिन अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी जब असली तेवर निकले हैं पाकिस्तान आर्मी की, उनकी असलियत सामने आई है कि वो सैनिक नहीं, वो तो चूड़ी पहन के मतलब वो दिलेर नहीं है, वो बिल्कुल कायर फौज है, और इसलिए वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तो आवाम की क्या रक्षा करेंगे। तो ये आस्ते आस्ते पाकिस्तानी जनता को जब समझ आ जाएगी, तो फिर वो उन अंदर से ही पाकिस्तान का
साथ नहीं देंगे, उनके गवर्नमेंट का साथ नहीं, उनका गवर्नमेंट का साथ देना तो उनकी बर्बादी है। और अगर वो गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो तभी वो बच सकते हैं, क्योंकि सेना नहीं चल सकती। अगर पब्लिक का साथ किसी को नहीं है तो वो देश कैसे चलेगा? देश सबसे पहले विनायक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर, भारत के हमले से पाक में आसमान में खौफ नजर आ रहा है। पाक के आसमान में गिनती के विमान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के आसमान में 6 विमान। दुनिया के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा गया है कि किसी तरह से भारत से बचा ले, लेकिन हिम्मत ये नहीं हो रही कि भारत के सामने एक बार अपनी गलती मान ले, एक बार अपने घुटनों पर आ जाए। अब हिमाकत की है तो हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के हमले से पाक के आसमान में खौफ का मंजर किस तरह से नजर आ रहा है, ये हम आपको इस खबर के जरिए बता रहे हैं। पाक के आसमान में सिर्फ गिनती के विमान है, 6 विमान। तो पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से बचा लें। ड्रोन से, मिसाइल से अटैक करता है तो माकूल जवाब भारत तो दे ही सकता है। और हमारी सेना ने तो गजब का शौर्य का परिचय दिया है। जितने भी ऐसे थे, कोई मिसाइल नहीं गिर पाया है, भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाया है। ये बड़ा शौर्य प्रदर्शन है हमारी सेना का। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान के साथ इस बार अंतिम फैसला करना ही चाहिए। सर, भारत ने तो आतंकी जो अड्डे थे उस पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री स्टेशंस पे, कुपवाड़ा, जम्मू, युद्ध तो उसी को कहते हैं। जब मिलिट्री स्टेशंस पर हमले होते हैं, मिलिट्री को ही लड़ना होता है। उस स्टेशन पर हमले, उसी को युद्ध कहा जाता है। बाद में कोई सिविल माने सोसाइटीज़ पर हमला करते हैं तो उसको गलत माना जाता है, लेकिन इन्होंने दोनों किया। दोनों किया। भारत ने बिल्कुल ये नहीं किया था और स्पष्टता के साथ किया था कि जो आतंक के ठिकाने हैं वो हम नहीं सहेंगे भाई। पाकिस्तानी जेट्स को भी मार गिराया है भारत ने। ये भी मैंने देखा समाचारों में कि पाकिस्तान के 3, कोई दिखा रहा है, कोई 4 दिखा रहा है, जो भी होगा 3 भी होगा तो 3 जेट अगर मार कर गिराए हैं। एक उनका ये भी पकड़ा गया है, फाइटर पायलट भी पकड़ा गया है। तो ये सब भारत की सेना के बनाए मिसाल है। मैं सोचता हूँ कि पिछली बार कभी पाकिस्तान टिका होगा थोड़ी देर तक भारत के सामने, इस बार तो टिक भी नहीं पाएगा। तो अंतिम युद्ध की तरफ है सर। अपने एक फैसला पाकिस्तान साथ ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वहाँ घुटन महसूस कर रहा है और इसलिए एक अंतिम फैसला पाकिस्तान में ज़रूर होना चाहिए। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, तो उनको आप सुन रहे थे। और एक और बड़ी खबर अब आपको हम साझा कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें, बीते दिनों लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें दिखा दी, अपना कायरानापन दिखा दिया है। हमारे साथ आर विनायक जी लगातार बने हुए। आर विनायक जी, पाकिस्तान में खौफ का माहौल है लेकिन अपनी कायराना करतूतें नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान के आसमान में गिनती की उड़ानें देखी जा रही है लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान जो है वो हर समय जब भी कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई किया है उससे हमेशा एक मुंहतोड़ जवाब मिला है और हमने हराया है। मैं यहाँ पे मौका एक लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं एयर डिफेंस ब्रांच में 40 साल सर्विस किया है। ये जो दुश्मन के टारगेट को एक्वायर और फायर करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो दुश्मन ने ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किया है, इनको मार गिराने में हमारी वायु रक्षा की जो सैनिक, जो एयरफोर्स और एयर डिफेंस, जो भारतीय थल सेना के आर्मी एयर डिफेंस वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने L-70 गन, ZU-23 गन, टंगुस्का, शिल्का और एयरफोर्स के S-400 और उनके अन्य मिसाइल से इनको जितने भी आए हैं उनको मार गिराया है। इसके पीछे जितना भी तकनीक हो, लेकिन वो इक्विपमेंट के पीछे, रडार और गन्स के पीछे जो सैनिक बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो देखिए, लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और जी मीडिया आप तक हर पल के अपडेट्स साझा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर सेना की ओर से जारी है और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जी मीडिया की ओर से आप तक पहुंचाना जारी रहेगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल, कल रात हमले की दे सकते हैं जानकारी। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अहम बैठक, सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं